हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा पोयम लेकर के आया हूँ। यदि आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इस पोयम का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आए। साथ ही साथ पोयम में प्रयोग हुए जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसका भी मीनिंग आपको अच्छे से पता चले, और पोएट के बारे में भी जो मैं बताऊँ आपको अच्छे से जानकारी मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पोएम का टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है पार्टिकल ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब होता है कण या फिर धूल, यानी कि बर्फ के कण। स्नो का मतलब बर्फ, ऑफ मतलब का, और डस्ट का मतलब कण, बर्फ का कण। डस्ट का मतलब धूल भी होता है, लेकिन यहाँ धूल से तात्पर्य नहीं है। तो इस पोएम का हिंदी मीनिंग होगा बर्फ के कण। और इसको लिखा किसने है? तो इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम को लिखने वाले पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ फेमस अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक प्रसिद्ध अमेरिकन पोएट थे। ही वाज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को। वह सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए ऑन मार्च 26 मार्च 1874 को। हिज फादर बिलोंग टू न्यू इंग्लैंड। इनके पिता न्यू इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। एंड हिज मदर वाज स्कॉटिश इमिग्रेंट फ्राम एडिनबर्ग। और इनकी माँ एडिनबर्ग से स्कॉटलैंड में आई हुई थी। बाई 1920 यानी 1920 में फ्रॉस्ट वाज मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट इन अमेरिका। 1920 के दौरान रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिका के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। हिज पोएटिक वर्क्स, उनके कुछ पोएटिक वर्क हैं जो कविता उन्होंने लिखा, उसका नाम दिया है अ बॉय विल, जो 1913 में आया। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, जो 1914 में आया। न्यू हैम्पशायर 1923 में आया। अ फर्दर रेंज 1936 में। स्टीपल बस 1947 में। एंड इन द क्लियरिंग 1962 में। इंक्रीज्ड हिज फेम एंड ऑनर। ये सारे एंथोलॉजी जो हैं, ये सारे जो पोयम हैं या फिर जो पोयम के इनके टाइटल हैं, इनको प्रसिद्धि और सम्मान दिलाने में कारगर रहे। द पोएट डस्ट ऑफ स्नो वाज पब्लिश्ड इन न्यू हैम्पशायर। ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो न्यू हैम्पशायर में पब्लिश हुआ। ये जो न्यू हैम्पशायर 1923 में आया है। तो ये पोएम का एक एंथोलॉजी है जिसमें पोएम, बहुत सारे पोएम इनके थे। 1923 में ये पब्लिश हुआ। हिज कलेक्शन अर्नड हिम द पुलित्जर प्राइज। और दिस कलेक्शन, ये जो कलेक्शन था न्यू हैम्पशायर, इनको पुलित्जर प्राइज इस पर इनको मिला। एंड लेफ्ट द वर्ल्ड ऑन जनवरी 29, 1963। और 29 जनवरी 1963 को यह दुनिया को छोड़ करके चले गए। और वो प्लेस था बोस्टन, यूनाइटेड स्टेट, यानी कि बोस्टन यूनाइटेड स्टेट में इनका निधन हो गया 29 जनवरी 1963 को। अब कुछ पोएम के बारे में ज़रा सा हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले पोएम के बारे में हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। पोएम क्या चीज़ है, कैसा पोएम है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये जो पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अ वेल नोन अमेरिकन पोएट ऑफ नेचर। ये पोएट ऑफ नेचर के रूप में अमेरिका में जाने जाते हैं। इन दिस पोएम प्रेजेंट अ मोमेंट दैट सीम्स सिंपल। इस पोएम में एक ऐसे क्षण को दिखाया गया है जो देखने में तो सिंपल लगता है, बट हैज़ अ लार्ज सिग्निफिकेंस, लेकिन जिसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इट इज़ हाईली सिम्बोलिक पोएम। यह उच्च औसत दर्जे का प्रतीकात्मक पोएम है। सिम्बोलिक मतलब प्रतीकात्मक। वन डे, एक दिन, द पोएट वाज इन डिप्रेस्ड मूड, यानी कि निराश थे। एक दिन पोएट उदास थे, निराश थे।
अ प्लीजेंट थिंग हैपेंड इन अ ट्री। एक अच्छी बात हुई, एक पेड़ के नीचे जब वो थे तो उनके साथ एक अच्छी घटना हो गई। इट चेंज द पोएट्स मूड, जिससे पोएट का मूड बदल गया। इट सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट, और बाकी जो दिन था वो दिन इनका अच्छा रहा, बाकी दिन खराब होने से वह घटना इनको बचा लिया। अब जो है कि हम लोग पोयम के बारे में पढ़ते हैं। छोटा सा पोयम है, ये रहा पोयम। डस्ट ऑफ स्नो 8 लाइन का पोयम है और बहुत ही अच्छा पोयम है। तो देखते हैं। द बे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो द वे अ क्रो, वे का मतलब रास्ता होता है और वे का मतलब तौर तरीका भी होता है। Shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, तो नीचे से देखते हैं। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री माने एक हेमलॉक के पेड़ से। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। Shook डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया। द वे अ क्रो माने जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर गिराया बर्फ के कण हेमलॉक के वृक्ष से। तो ये पोयम रहा। पोएट उदास थे, कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनको एक हेमलॉक का पेड़ मिला और वहाँ पर पोएट रुक गए। और जब वहाँ पर रुके तो एक कौवा आया और उस पेड़ पर, हेमलॉक ट्री पॉइजनस प्लांट होता है, उस पेड़ पर बैठे। कौवा उस पेड़ पर बैठा और बैठने से वो बर्फ़ के कण इनके ऊपर गिरा। तो वही बात कर रहा है कि जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ के कण, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से गिराया। हैज़ गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय को, अ चेंज ऑफ मूड, जिसने मेरे हृदय परिवर्तन कर दिया। मैंने वो बर्फ़ का कण गिरना मेरे ऊपर, मेरा हृदय इससे बदल गया। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मैंने यानी कि मेरी मनोदशा बदल गई, मेरा हृदय चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ भाग बचा लिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, सम माने कुछ, पार्ट माने भाग, कुछ पार्ट बचा लिया। ऑफ अ डे, एक दिन का। आई हैड रूड, जिसको मैंने, रूड माने बर्बाद कर दिया था। दिन का कुछ भाग बचा लिया जिसको मैंने बर्बाद कर दिया था। मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग भी देख लेते हैं। पहले है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो, बर्फ़ के बारीक कण। फिर है हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री का मतलब होता है अ पॉइजनस प्लांट, एक जहरीला पौधा, एक जहरीला पौधा। फिर है हेमलॉक, हेमलॉक जिसको हेमलॉक भी कहते हैं। तो हेमलॉक ट्री में एक जहरीला पौधा। रूड, लेफ्ट सैड अबाउट, हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि बर्बाद करना। तो इस तरह से पोएम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पोएम अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।